हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे और 1 से n तक घन वाले संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे विद्यार्थी हम लोग जानते हैं, क्या लिखे हैं, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित को प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जो पहला फार्मूला होता है विद्यार्थी, जो इसको हम लोग जानते हैं, जिसका यहाँ जानना चाहिए आपको, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जबकि इसकी यहाँ विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 + 1 n। इसका जो योगफल विद्यार्थी आता है वो आता है n × n + 1/2 आता है। और ये आया कहां से है ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। s बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a, ए कितना है, 1 है। 2a + n - 1 × d भी क्या है, 1 है। ये यहां से आया है, बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम सोचे रिपीट करते हैं। यहाँ 2 बचा, n - 1, 2 में से 1 गए, 1, मतलब n + 1 अंदर बच रहा है। तो यही s बराबर होता है n × n + 1/2 लिखा जाता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसे हमें जानना चाहिए, इसे हमें जानना चाहिए, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब जो मेन हमारा सूत्र है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, अगर इस टाइप से विद्यार्थी रहेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 n का स्क्वायर। देखिए विद्यार्थी, इसका जो है निगमन करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इंटर में है, हम लोग जानते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। आपको केवल प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है। 1 से n तक के वर्गों का योगफल जो सूत्र होता है विद्यार्थी, वो केवल याद करना है आपको, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको जानना चाहिए, n × n + 1/2 होता है। कहां से आया, यहां से ये फार्मूला आया है, ये वाला। यस, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो n × n + 1 × 2n + 1/6। n यहाँ पे पदों की संख्या है, इतना तो होता है। लेकिन कभी कभी सवाल जो है सीधे ना पूछा जाकर इसका आधा आधा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, इसे केवल 2 का वर्ग 4 का वर्ग इस टाइप के कर देते हैं। तो विषम वाला पोर्शन आपको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, या यहां से दे देते हैं 3 का वर्ग 4 का वर्ग, या कुछ आगे से दे देते हैं, तो इधर वाला अलग से योग करके इधर हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो मेन फार्मूला हमारा यही है, इसे आपको याद रखना है विद्यार्थी। और फिर है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के, 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 1 n क्यूब। इसका फार्मूला बहुत आसान होता है। इसका फार्मूला इसलिए आसान होता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जो होता है उसे यहां उतार देते हैं, n × n + 1/2। केवल विद्यार्थी इसका क्या लगाना रहेगा, स्क्वायर। अगर आप n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जानते हैं तो यही वाला फार्मूला यहां लिखेंगे। यहां जब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल आएगा तो आपको यही इतना लिखना होगा। तो ये जहां n है पदों की संख्या है, कितने पद हैं लिए गए हैं। अब कभी बीच से कर देगा तो इतना अलग लिखना पड़ेगा, और इधर वाला क्या करना पड़ेगा। अब यही 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 60 क्यूब, इस टाइप से। तो जितना पद रहेंगे ये फार्मूला लगा देंगे उसके लिए, n वही पदों की संख्या रखा जाएगा वैल्यू। जैसे ऐसे इधर 15 पढ़ रहे हैं, इधर 5 पढ़ रहे हैं, तो 5 वाला फिर रख के क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। मेन सूत्र हमारा यही विद्यार्थी। फिर अगला है n प्राकृतिक, हाँ विद्यार्थी आप इतना कॉपी कीजिए,
हाँ विद्यार्थी, आया हमारा 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के योगफल इतना है। 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला ये आया, और 1 से n तक के घनों के योग का फार्मूला ये आया। अब 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला, 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं, तो सम ये है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, सोआन n का वर्ग। n मतलब लास्ट वाला n क्या है, अगर सम है तब। अब ये पता नहीं कितना है, वो हमें जानकारी में नहीं है। तो 1 से n तक सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। 1 से n तक धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 होता है। अब ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये तो टोटल वाला है, सम विषम दोनों इसमें है। अब इसमें 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों की योगफल इतना है, और फिर 1 से n तक, फिर 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल। विषम संख्या 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन सोआन लास्ट में n का वर्ग। अब ये हमें नहीं मालूम है, मतलब अब पता नहीं कौन सा n है, कितनी संख्या पर लास्ट वाला n क्या है, विषम है। मान लेते हैं ऐसा करने पर n संख्या आया होगा, तो फिर यही फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान n प्लस 6, इतना विद्यार्थी आएगा। तो यहां बीच से अगर पूछता है विद्यार्थी, बीच से वर्गों के योगफल पूछता है, तो इतना वाला पोर्शन अलग से ले जाके हमें क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बस यही इतना फार्मूला है। आज आपके लिए कितना फार्मूला है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल, मतलब 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का फार्मूला ये याद करना है। 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों घनों का योगफल का फार्मूला एक ये याद करना, 2 हो गया। और तीसरा है 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 होता है। और यही फार्मूला इसके लिए भी होता है, क्योंकि जितनी संख्या में सम होंगे उतनी ही संख्या में क्या होंगे, विषम होंगे, उतनी ही संख्या में विषम होंगे। तो 1 से n तक धन पूर्णांकों के 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। तो आज यही 4 फार्मूला है विद्यार्थी, 1 2 3 4। इसी 4 फार्मूले पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला है, इसलिए बताए क्योंकि यही फार्मूला घन वाले में उपयोग हो जाता है। 1 से n तक धन पूर्णांकों के घनों का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो ये जिनको मालूम है ये यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो इसका एक फार्मूला हो जाएगा। तो ये तो मेहनत वाली बात नहीं है। और ये थोड़ा विद्यार्थी ध्यान देना है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 है। अब ये 2n प्लस 1 है, और इन दोनों में ये तो दोनों सेम है, ये तो दोनों सेम है। सम संख्याओं के वर्गों के योगफल विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है इतना, और दोनों सेम फार्मूला है। तो दोनों में आपको ध्यान देना है, ये 2n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है, दोनों में अंतर है, ध्यान देना। तो आप विद्यार्थी इसे कॉपी कीजिए, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब एक एक नियम पर अब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले कह रहा 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल का जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ये फार्मूला हो गया। अब पहला क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखा हूं, 2 यहां लिखा हूं, ध्यान दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 1 से लेके 10 तक के, अब इसमें पता नहीं कितना बड़ा बड़ा संख्या पूछा जाएगा, अलग की बात है। पहले हम लोग नियम को क्लियर करें। तो इसमें 1 से लेके 10 तक के वर्गों का योगफल चाहिए। तो n बराबर कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। तो 10 रखा जाए, तो 10 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 1 अपान 6 हो जाएगा विद्यार्थी। तो ये 10 गुणे 11 गुणे 10 दूनी 20 21 बटे 6 आया। तो इतना आया।
दो पच्चे 10, दो तिहाई 6, 3 सते 21, इतना आया। 5 सते 35, 35 गुणे 11 है विद्यार्थी। तो आप नियम केवल समझो, संख्या बड़ी छोटी हो तो अलग की बात है, बहुत बड़ी लगी तो ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगे तो कैलकुलेशन कठिन होगा। 11 पच्चे 55 के 5 हासिल 5, 11 तिया 33, 5 38, तो इतना आया। n 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल जो आया विद्यार्थी वो 385 है। यस, एकदम ठीक है। अब इस टाइप से 10 पद तक कहेगा 10 लिखा जाएगा। अब यहाँ 11 पर प्लस 12 का वर्ग कर देगा तो यहाँ n बराबर क्या रखा जाएगा, 12 रखा जाएगा। जितना लंबा जाएगा 99 स्क्वायर तक कर देगा तो n के स्थान पे 99 लिखा जाएगा। इसी फार्मूले में n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर इस टाइप का केस बनता है तो आप लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 सॉल्व किया जाए विद्यार्थी। क्वेश्चन 2 भी यही है, लेकिन वो कह रहा है 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 10 वर्ग का मान चाहिए हमको। अब क्या किया जाए, तो हम लोग जो है पहले 1 से लेके 10 तक के वर्गों के योगफल लिखेंगे और उसमें से 1 से लेके 4 तक के वर्गों के योगफल को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहां से कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, हमारे पास वहां तक फार्मूला नहीं है। तो 1 से n तक, 1 से 10 तक के वर्गों के योगफल हमारे पास है, उसमें से 1 से लेके 5 तक के वर्गों के योगफल घटा देंगे तो इतने के योगफल आ जाएगा। तो 1 से लेके, ये तो मैं निकाल चुका हूं, दूसरे में भी इसका उपयोग होगा। चलिए यस बराबर आया है, कितना है, 385 आया है। 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके इतना ज्ञात करने पर। और अब की बार ज्ञात कर, ये डैश लिख देते हैं, कितना आएगा, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, बस इतना निकाल लेते हैं। इतने के योगफल अलग से निकाल लिया जाए, इधर वाला जो छूटा है, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है विद्यार्थी वो 1 से लेकर चाहे जहां तक, 1 से लेकर n तक के लिए है, तो 10 तक पूछ रहा है तो 10 तक निकाल लिए। अब हमसे अगर सवाल में 5 से पूछ रहा है तो इसके पहले वाला तो क्या करना पड़ेगा, मेन फार्मूला वाले वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसका फार्मूला, इसके लिए क्या करेंगे, फिर यही फार्मूला, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल में यही फार्मूला लगेगा। लेकिन n बराबर यहाँ कितना है, 4 है, तो n के स्थान क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट में 4 + 1, अगले ब्रैकेट में 2 गुणे 4 + 1 अपान 6 हो जाएगा। बस इतना फार्मूला है विद्यार्थी, आप इसे निकालेंगे तो ये 4 गुणे 5 गुणे 4 दूनी 8 9 बटा 6 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, कैलकुलेशन थोड़ा आ रहा है। तो 5 दूनी 10, 10 9 90। हम आपको तरीका बता रहे हैं, छोटा वैल्यू लेके, ये बहुत बड़ी वैल्यू रख देंगे, अभी 99 लिख देंगे, 99 के स्क्वायर लास्ट में कर दोगे तो ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा आएगा। बस इतनी सी बात है, आप नियम को पकड़ो। तो इतना आ गया विद्यार्थी। तो आप, ये तो पहला सवाल है, पहले सवाल का ये हल कंप्लीट है। अब दूसरे सवाल, मान लेते हैं पहला सवाल नहीं होता तो आप क्या करते, पहला सवाल नहीं होता तो दूसरे, पहला सवाल मैं हटा ही देता हूं, अब ये सवाल है नहीं मेरे पास। चलिए पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम हल कर रहे हैं कौन, यही सवाल हल कर रहे हैं, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। दूसरा सवाल जिसे परीक्षा में केवल इतना पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, आप 1 से लेके 10 तक के वर्गों के योगफल ज्ञात करिए। इतना आया विद्यार्थी, पहला काम यहां लिखने की जरूरत नहीं है, अब दूसरे सवाल के लिए हल ही है। हाँ, इतना आ गया। अब क्या करें, अब 5 तक दिया है तो ये 1 से लेके 4 तक के वर्गों के योगफल फिर निकालें, फिर इस सूत्र में रखेंगे, 90 आया, 90 आ गया आपका। अब बस विद्यार्थी, अब यहां कहेंगे इतना बराबर 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 9 का वर्ग धन 10 का वर्ग बराबर 1 से लेके बराबर क्या, 385 माइनस 90 हो जाएगा। क्योंकि 1 से लेके 10 तक का योगफल ये मैं निकाल चुका हूं और 1 से लेके फिर 4 तक के वर्गों के योगफल ये निकाल चुका हूं, तो टोटल में से 4 तक का योगफल घटा देंगे तो यही वाले वैल्यू, इसी के वर्गों के योगफल आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, यहाँ 5 में से सुन गए 5 आया, 18 में से 9 गए, 8 में से 9 नहीं घटेगा तो 18 हो जाएगा, 9 आया, तो 200 कितना आ रहा है, 295 आ रहा है। हाँ यस आ रहा है।
तो ये विद्यार्थी 2 सवाल आपका इस कंसेप्ट पे हल हुआ। तो हम समझते हैं विद्यार्थी अब आप वर्गों की योगफल वाला प्रॉब्लम को गलत नहीं होने देंगे। 1 से n तक के वर्गों की योगफल हमेशा आपको निकालना ही होगा। उतने में से जहां तक हमेशा निकालना होगा, चाहे वो पूछा जाए चाहे बीच से पूछा जाएगा, तभी ये चीज निकालिए आप। और जहां से छोड़ा है उतना पोर्शन शुरुआत से लेके घटा दीजिएगा, तो जहां से पूछा है बीच से भी आ जाएगा। ऐसा सवाल जब आता है तो लड़की कंफ्यूज होता है, तो क्या लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं। अरे कुछ नहीं, मेन वाला फार्मूला लगाओ और उसमें से जहां तक पूछा उतना वाला घटा लो, आपको आ जाएगा। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, फिर 2 सवाल देखा जाए। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल, वर्गों की योगफल बताया कि बीच से कैसे पूछा जाएगा, उतना पोर्शन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं घनों के योगफल जानिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसे कहें ताकि इसे हटा दें। तो n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, आपसे बताएं n इंटू n प्लस 1/2 कर दीजिए। और n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का होल स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। अब 1 से लेकर 10 तक पूछा जाएगा तो n बराबर कितना हमारा 10 हो जाएगा। n बराबर 10 यहां रखा जाएगा। ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है। तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। छोटा वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, कैलकुलेशन छोटा है, मैं भी जल्दी से सवाल लगा सकूं। हाँ, तो यहाँ 10 गुणे 11/2 ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रखते चलिएगा। 2 पच्चे 10, 11 पच्चे 55, 55 का स्क्वायर आ गया। 55 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 25, 25 5 30, 30 25 आएगा। अब ये कहां से आया? बेसिक मैथमेटिक्स 01 आपको एक कंसेप्ट और यहां बताते चले। जैसे 25 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 625 होता है। 35 का वर्ग आप नहीं जानते कितना होता है। 45 का वर्ग आप नहीं जानते। 55 का वर्ग आप नहीं जानते, लेकिन इसका एक नियम है, सब पता चल जाएगा। 15 का वर्ग भी आप रटे होंगे, 15 का वर्ग 225। ये 2 तो हम जानते हैं, उसके नीचे वाला और संख्या बढ़ने लगता है तो हम नहीं जानते। ध्यान दें, इकाई दहाई जिसका पहला वाला पद 5 हो, जिसके पहले वाला पद 5 हो, इकाई दहाई इस टाइप से अगर दिया हुआ है, मतलब पहला पद इधर से दाहिनी तरफ से पहला पद अगर 5 है उसका स्क्वायर करना है तो हो जाता है, नियम है। तो पहले पद का वर्ग इधर से 5 के वर्ग 25 रख दो, फिर दूसरे वाले पद का वर्ग करके वही पद जोड़ के यहां पर रख दो। 5 के वर्ग 25 हो गया, एक वर्ग एक में एक जोड़ दो, इतना आया 225 हो गया। 25 के वर्ग 625 होता हम जानते हैं, नियम से सोच ले। 5 के वर्ग 25 रख दो, यहां हो गया। फिर दूसरा 2 का वर्ग 4 में 2 जोड़ दो, कितना है 6। अगर ये 2 के लिए नियम पालन होता है तो इसके नीचे भी पालन होगा। आप समझे, 5 के वर्ग 25 रख दो, 35 के वर्ग यह करना है, 5 के वर्ग 25 रख दिए। और दूसरा है 3 के वर्ग 9 में 3 जोड़ दो, 1225 आ जाएगा विद्यार्थी। आप देखें 45 के वर्ग 5 के वर्ग 25 यहां पे रख दिए। और फिर दूसरा पद 4 का वर्ग 16 में 4 जोड़ दो, कितना आया 20। ठीक इसी प्रकार आगे फिर 5 का वर्ग 25 यहां पे रख दो, फिर दूसरे पद का वर्ग करके फिर दूसरा पद जोड़ दो, वही वाला पद जोड़ दो। 5 का वर्ग 25 में 5 जोड़ दो, कितना आया 30। ये विद्यार्थी आगे भी ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। या जिनको आशंका है भाई 55 गुणे 55 ऐसे किया जाए, 5 वर्ग 25 के 5 2 पंचम 25 2 27, फिर वही आएगा 275 आएगा। 0 7 5 12 2 सॉरी 5 और 7 5 12 2 यहां से लिख, 8 2 10 के 0 यहां से लिख, तभी वही आ रहा है, तभी वही आ रहा है। गुणा करके भी ले आए हैं विद्यार्थी। हाँ, तो ये तो पहाड़ा हम समझाए, बेसिक मैथमेटिक्स 01 हमारे यूट्यूब पर एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो 1 से 10 तक हम ज्ञात किए। हम छोटी गिनती इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, जल्दी सवाल। 1 से n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल विद्यार्थी आया कितना, 3025 आया। यस। अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है, तब हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि क्वेश्चन ही मिटा देते हैं, क्योंकि 4 के लिए भी
हाँ ये हो गया मेरा। अब मान लो क्वेश्चन ऐसे ही दिया परीक्षा में, इसका मान बताइए, बहुविकल्पी दिया, उसमें 4 आंसर दिए होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? यस, हम लोग ये करेंगे, हम लोग यही करेंगे, n पहले 1 से लेके n तक हम लोग जो ज्ञात करेंगे, 1 से लेके n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस सो ऑन लास्ट में 10 क्यूब। पहले इसका योगफल ज्ञात करेंगे, इसका योगफल इतना आया, इसका योगफल इतना आया, ये 1 से 10 तक का घनों का योगफल ज्ञात कर चुके। अब फिर 1 से 4 तक का ज्ञात करते हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या लेते हैं, 1 वर्ग प्लस घन है, 1 घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, ये ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए फार्मूला प्रयोग करते हैं, यही फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। आपकी पदों की संख्या क्या है, 4 है लास्ट वाला, तो 4 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा विद्यार्थी। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा रहेगा, देखा कहीं भूल ना हो जाए, स्क्वायर वगैरह चीज छोटे न, घनों के योगफल में स्क्वायर है, ये प्राकृतिक संख्याओं के घन वर्ग के बराबर होता है। तो चलिए ठीक है, तो 4 गुणे 5 बटा 2 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 के वर्ग 100, तो यह डैश 100 आया। अब विद्यार्थी इसका निकालना, हम समझते हैं, मतलब आप समझ गए होंगे। अब हमें ज्ञात करना है 5 का घन प्लस 6 का घन प्लस 7 का घन प्लस 10 का घन, इतना हमें ज्ञात करना है। तो हमें 1 से लेके, हम यहां कहेंगे यस माइनस यस डैश, 1 से लेके n तक के घन, 1 से लेके 10 तक के घनों के योगफल हमारा आया कितना, 30, 25 आया विद्यार्थी। फिर 1 से लेके यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, तो 5 के पहले वाला पद क्या है, 4, 1 से लेके 4 तक घनों के योगफल घटा देंगे तो कितना आया, 100 आया है। तो 100 इसमें से निकाल लिया जाएगा विद्यार्थी। तो इतने में से अलग से 100 निकाल लो साहब, ये तो 25 आ जाएगा, 10 में से 1 गए 9, मतलब इतना आ जाएगा साहब, ठीक। तो आ जाएगा 29, 25। तो हम वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाए, किस टाइप का हो सकता है, तो 2 टाइप वहां बताए। फिर घनों के योगफल पर आधारित फार्मूले के साथ में आपका ये 2 सवाल को हमने सॉल्व किया। फिर आगे देखते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, फिर देखा जाए सवाल। फिर अब की दिया है 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, सम संख्याओं के वर्गों के योगफल, जो उसका फार्मूला बताया गया है विद्यार्थी, s इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 बताया गया है। इसका फार्मूला 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो फार्मूला बताया गया है वो ये बताया गया है, ये बताया गया विद्यार्थी। तो अब 5वां सवाल यहां सॉल्व हो जाएगा, इसकी फार्मूला। तो 1 से n तक, तो पदों की संख्या कितना, 20 है, टोटल पद कितना है, 20 है। तो यहां बराबर क्या रखा जाएगा, 20 रखा जाएगा, तो 20 रखिए, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 1 हो जाएगा, 20 प्लस 2 हो जाएगा, 22। आप कंपटीशन में है तो ये फार्मूला में जल्दी जल्दी रखेंगे, 20, 21, 22 अपॉन 6 जल्दी से काटेंगे, 20 गुणे 21 प्लस 22 अपॉन 6 आया विद्यार्थी। 2 दहा में 20, 2 तिहाई 6, 3 सते 21, इतना आया। तो 10 को रहने दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 4, हथेली 7 दूनी 14 15, तो ये 15 40, 1540 आया। तो 1 से 20 तक के वर्गों के योगफल विद्यार्थी आया 1540 आया। 1 से के 1 मतलब सम 1 मतलब 20 तक का है, 2 से ले सम संख्याओं के वर्गों का योगफल जो आया विद्यार्थी वो ये आया। कहां से, 2 से शुरू हुआ था 20 तक का। तो ये पदों की संख्या कितना आया, n बराबर क्या रखा जाएगा, यहाँ 20 रखा जाएगा। n बराबर क्या रखा जाएगा, 20 रखा जाएगा इसी सवाल में। तो यहां तो ये आया विद्यार्थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 के स्थान, क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो गया, इतना ऑप्शन में रहेगा, इसको आप टिक लगाना है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, तो 5 को हम हटा देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हटा देंगे। अब वो बीच से पूछ रहा कहीं इस टाइप से, कह रहा 8 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन 12 का वर्ग धन 16 का वर्ग धन 18 का वर्ग धन 20 का वर्ग, इतना मान कितना होगा, इस टाइप से पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से यहां तक के जितना वर्ग, जैसे 2 के वर्ग से लेकर 20 के वर्ग का योगफल ज्ञात कर लेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार 1 से लेके इनके बीच में जो सम पड़ता है, 1 से लेके 8 तक के बीच में जो सम पड़ता है उसका योगफल ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन लास्ट में क्या, यही 6 का वर्ग इतना ही आएगा। अरे 6 के बाद 8 है, 8 वाला तो शामिल ही है इसमें। 2 का वर्ग 4 का वर्ग, उसके बाद क्या है 6 का वर्ग, यही तीन पद है। तो ये और बड़ी संख्या हो सकती है, मैं तो कैलकुलेशन छोटा करने के लिए इस टाइप से लिया हूं, कैलकुलेशन ताकि लंबा यहां करना ना पड़े। फिर प्रश्नावली में देखते हैं किस टाइप का सवाल पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान दें। तो इसी फार्मूले में फिर विद्यार्थी रखते हैं यह डैश के लिए। तो अब की पद क्या है, पद क्या है लास्ट वाला 6 है, तो 6 प्लस 1 6 प्लस 2 अपान 6 हो जाएगा। तो 6 गुणे 7 गुणे 6 2 8 बटे 6, इससे 7 8 कितना हो गया 56 हो गया विद्यार्थी। तो अब इतने का योगफल ज्ञात करना, तो टोटल योगफल में से ये वाला घटा लेंगे तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बराबर यस माइनस यस डैश। यस आपका कितना है 15 40 में से यह है 56 आपको केवल निकालना है। तो 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा, यहाँ बचा 3, तो 13 में से 5 गए 8 हो जाएगा, ये 4 लिख देंगे, 1484 हमें लगता आएगा। 6 4 10 को 0 हासिल 1, 9 5 14 4 हासिल 1, ठीक है विद्यार्थी, इतना आया। तो 1 से 20 तक में जितना सम संख्या बढ़ते हैं उसके वर्गों के योगफल हमारा इतना आया। और यहां से वर्गों के योगफल अगर पूछता है तो टोटल में से शुरुआत वाला घटा लेंगे, तो यहां से हमारा आ जाएगा। हमारा मतलब आपको नियम जरूर समझ में आ जाना चाहिए। ये लंबा संख्या तक जाएंगे तो थोड़ा पद वैल्यू बड़ा आएगा, गुणा हमें ज्यादा करना पड़ेगा, नियम वही। तो हम आपको नियम तौर तरीका समझा रहे हैं, और परीक्षा में इतना लंबा कैलकुलेशन वाला नहीं पूछा जाएगा, उसमें क्वालिटी पूछी जाएगी। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, फिर 2 सवाल देखते हैं। तो हर फार्मूले पे 2 सवाल लेके चल रहे हैं, फिर प्रश्नावली में आपको लेकर चलते हैं। तो लास्ट टाइप का सवाल है, 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का जो फार्मूला है विद्यार्थी, वो ये है s इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 बटे 6 है। 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का भी फार्मूला यही है, 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों के योगफल का भी फार्मूला यही है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही है। हाँ, सवाल लगाने का तौर तरीका भी एक ही है। 1 का वर्ग 2 का वर्ग 5 का वर्ग 7 का वर्ग लास्ट में 21 का वर्ग, तो n बराबर क्या रखा जाएगा विद्यार्थी 21 रखा जाएगा। तो जितना बड़ी संख्या लेंगे कैलकुलेशन भी तो हमारा बड़ा आता जाएगा। तो देखिए पहले 7वां सवाल हल करते हैं। तो n बराबर 21 रखिए, 21 तो 21 प्लस 1 21 प्लस 2 अपान 6 हो जाएगा। फिर सॉल्व करिए, 21 गुणे 21 1 22 और 21 2 23 अपान 6 हो गया विद्यार्थी। तो 2 तिहाई 6, 2 इग्रहिया में और 3 सते 21, इतना आया। तो आया 11 गुणे 7 से गुणे 7 त्रिक 21 की 7 गुणे 23 कर लो, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 15 16 आ रहा है। देखिएगा कोई गुणा ना गलत होने पाए विद्यार्थी। 11 के 11 के 1 हासिल 1, 11 छक्का 66 1 67 के 7 हासिल 6, 11 की 11 6 17। तो इस सवाल का सलूशन तो हो गया विद्यार्थी। 7वां सवाल आपका आंसर आ गया, 7वां सवाल आ गया।
और अगर कहीं इस टाइप से कोई सवाल पूछा जाए, बीच से पूछा जाए, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बीच से पूछा जाए, तब आप क्या करेंगे? तो मैं एक ही टाइप का अदर ले रहा हूं ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में दोनों क्या हो, आसानी हो, इसलिए मैं ले रहा हूं। 7वां सवाल विद्यार्थी हमारा सोल्यूशन हो गया। इस टाइप से कहीं किसी पद तक आता है तो आप यही काम करेंगे। 7वां हो गया तो मैं 7वां हटा देता हूं। अब मान लो ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कितना आंसर आएगा, 4 विकल्प रहेगा। अब इसका हल हो जाएगा। इसका अगर ये प्रॉब्लम भी पूछता है तब भी विद्यार्थी ये काम आपको करना होगा। तो आप क्या करिएगा, 1 से लेके यहां तक का निकालिएगा, मतलब 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग है, ये इतना निकालिएगा। यहां से लेके यहां तक का योगफल पहले आप निकाल लीजिए। अब अलग से इसको निकाल के क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अलग से विद्यार्थी यस डैश हम मान के चल रहे हैं, 1 का वर्ग हो जाएगा, फिर 3 का वर्ग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, विषम संख्या बस यही 3 ही मिल रहा है। बात 3 का नहीं, और लंबी वैल्यू लेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा। मैं हल करने का तरीका बता रहा हूं, सरल उदाहरण लेके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। छोटे वैल्यू लेकर, बस इतनी सी बात है कि जो वैल्यू है मैं छोटा ले रहा हूं ताकि आसानी से गुणा हो जाए। नियम आप देखिए। हाँ, तो इसके पहले वाला क्या करेंगे, अलग से निकाले, घटा ले। भाई 7 से शुरू किया है तो 1 3 5 3 पद बचा बेचारा, और ये और ज्यादा भीड़ वाला हो सकता है। ये तो ऐसे सामान्यता जोड़ लेंगे तब भी आ जाएगा, इतना छोटा है। लेकिन परीक्षा में हो सकता है और बड़ा है तो फार्मूले का सहायता लेना पड़ेगा। तो चलिए यही सहायता लेते हैं हम लोग। एन के स्थान पे क्या रखेंगे, 5, अगले ब्रैकेट में क्या 5 प्लस 1, फिर अगले ब्रैकेट में 5 प्लस 2 अपान 6, तो आया 5 गुणे 6 गुणे 7/6, तो 7 बचे 35 आया। 6 तो कट जाएगा विद्यार्थी, इतना आया। तो यहां देख लीजिए 3 वर्ग 9 और 1 10, और 10 ही आ गया, 5 वर्ग 25, 25 10 35। मतलब ये फार्मूला भी सत्य है। आप देख रहे हैं इतना छोटे वैल्यू को वर्ग करते हैं, ये तो सामान्यता ऐसे में घटा लूंगा बिना नियम से, लेकिन बड़ी वैल्यू आएगी तो शायद आप न कर पावे, अभी 17 का वर्ग दे दे, 19 का वर्ग, इस टाइप से बड़ी बड़ी वैल्यू जब देने लगेगा किताब वाला, मान लो यहां से शुरुआत करके आगे देने लगे बहुत बड़ी पूछ ले, तो बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगा ना। फिर भी निकालना हमें 1 से पड़ेगा, निकालने का तौर तरीका आप क्लियर कर लीजिए। विद्यार्थी 35 आया। हमें जो पूछ रहा है वो 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग प्लस 11 21 का वर्ग पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है। तो 1 से लेके यहां तक वाला मेन वैल्यू टोटल निकाले हैं, वो कितना है, यस माइनस यस डैश, तो यस है 1771 में से कितना घटा लें, 35 हम घटा लें, तो 35 घटा लो बाबू। यहाँ तो 11 से 5 गए 6, 6 5 11, यहाँ बता 6 में से 3 गए 3, 1736 आ जाएगा, 1736 आ जाएगा। घटाने में थोड़ी गलती हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता है। तो विद्यार्थी इस टाइप का जितना फार्मूला हम आपको बताए हैं आज, सब पे हम सवाल जितने टाइप के बनते हैं लगभग बता चुके हैं। फिर भी हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए, आप ध्यान दें, हम ये क्वेश्चन दिया है, कंपटीशन में आया है, एसएससी पतंग क्या क्या करके कई कंपटीशन में आया है। 1 का घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन सोवन 10 का घन 3025 आया है। ये चीज हम लोग अभी किसी प्रॉब्लम में सॉल्व भी किए थे। तो इतना दिया हुआ है, हमसे इसे नहीं मतलब, कह रहा अगर इतना बराबर इतना है हो तो 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 20 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो ये विद्यार्थी सवाल क्वालिटी वाले होते हैं, लंबा। अब ये तो हल करेंगे तब भी आएगा, n बराबर 20 रख देंगे, डायरेक्ट यहां से कोई हल करना चाहेगा तब भी आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। सॉरी, घन वाले के लिए फार्मूला नहीं है, घन वाले के सम संख्याओं के घनों के योगफल का फार्मूला नहीं बताया गया है, ये चीज नहीं बताया गया। विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला बताया गया है, विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला बताया गया है, लेकिन सम संख्याओं के घनों के योगफल फार्मूला नहीं बताया गया है। विषम संख्याओं के घनों का फार्मूला अलग से नहीं बताया गया है। तो आपको इस नियम का फायदा उठाना चाहिए, आपको इस नियम का फायदा
उठाना चाहिए। तो यहां देखिए 1 से लेकर इतना, अब इसको लिखा जाए, इसको लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। तो 2 का घन धन 4 का घन धन 6 का घन धन सो ऑन 20 का घन, ये ज्ञात करना विद्यार्थी। तो इस नियम का लाभ उठाया जाए, इसमें एक वो आता है तो 2 गुणे 1 का घन यहां किया जाए। तो 2 का घन गुणे 1 का घन यहां कर सकते हैं, और 4 को लिख सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं 2 का घन गुणे 2 का घन, ऐसा कर सकते हैं। 4 के घन को स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घन, मतलब 2 का घन गुणे 2 का घन। तो 2 गुणे 2 मतलब 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अरे 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हो यार, 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते। चलो ये तो कर सकते हो, और फिर ये है 2 गुणे 3 कर सकते हो 6 के स्थान पे, सोन। फिर 2 गुणे 5 कर सकते हो किसके स्थान पे, 20 के स्थान पे। 2 गुणे 10 कर सकते हो, सॉरी, हाँ। अब देख रहे हैं, अरे भाई 2 के स्थान पे 2 गुणे 1 कर दिए, होल क्यूब लगा दिए। एक टाइप की जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि 2 के स्थान क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 कर सकते हैं। 4 के स्थान पे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। 6 के स्थान पे 2 गुणे 3 कर सकते हैं। 20 के स्थान पे 2 गुणे 10 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ब्रैकेट हटा देंगे तो अलग अलग क्यूब हो जाएगा। तो इसका ये मतलब होता है, जिनको नहीं है, अब यहां 2 के घन में कॉमन ले लूं तो अभी यही गिनती आ जाएगा मेरा। तो जिनको नहीं आता तो इसका मतलब 2 का घन गुणे 1 का घन इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है 2 का घन गुणे 2 का घन होता है। इसका मतलब होता है 2 का घन गुणे 3 का घन होता है। 2 का घन गुणे 10 का घन होता है। अलग अलग हम लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये तो थोड़ा डायरेक्ट और स्पीड से करना चाहिए भैया, मैं क्रमबद्ध तरीके से बता दे रहा हूं। आप ध्यान, अब देख रहे हैं 2 का घन 2 का घन 2 का घन, सब में उभयनिष्ठ है, बाहर ले लेते हैं। तो 2 का घन बाहर ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, 1 घन धन 2 का घन धन 3 का घन धन सोन 2 घन जब बाहर लिए तो कितना आया, 10 का घन। ये बताया कि 2 घन कितना होता है, 8 होता है। और यहां से यहां तक वैल्यू कितना है आपके लिए दिया हुआ है, इसका हमें लाभ लेना होगा। 3025 यहां लिखना होगा। अब तो गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 25 40 के शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, क्योंकि अगली गिनती 0 है। कितना हो रहा है, 8 2 घन 8, 8 से 30 25 हो रहा है। तो 8 25 40 शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 के शून्य हासिल 2, तो 2 आ जाएगा। 8 3 24। 1 मिनट विद्यार्थी, तो हाँ विद्यार्थी, ये सवाल हम हल किया, हमारा 24,200 इतना आया। 24,200, 24,200। तो 24,200 ऑप्शन डी इज करेक्ट आया है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 10वां सवाल देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल। ये भी एसएससी कंपटीशन में सब इसी टाइप के आते हैं। जैसे दिया 1 घन, यदि 1 घन धन 2 घन धन, आगे इस टाइप से रहेगा 3 का घन सोन 9 का घन। इसकी वैल्यू दिया कितना, ये हमको दिया गया है। तो जब हमें इसका लाभ लेना होगा, ये आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। हाँ हो तो वो कह रहा है इतने का मान 0.11 का होल क्यूब, 0.22 का होल क्यूब, 0.99 का होल क्यूब का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें टिक लगाना है विद्यार्थी। तो इसका हमें लाभ लेना है, ये हमें आपको दिमाग में रहे। तो इसको किस टाइप से लिखा जा सकता है, देखो मुझे लिखना होता तो मैं जल्दी जल्दी बीच में करता, तो सफाई से लिख रहा हूं। इसका ये दिया है 0.11 का मतलब होल क्यूब है। इसका मतलब 0.22 का होल क्यूब दिया है, प्लस 0.99 का होल क्यूब दिया है। इसे लिखना है विद्यार्थी। क्या लिखे, तो 0.11 कोई कहे भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, इतना बटा 1 करेंगे। 100 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा। जिनको कैलकुलेशन नहीं आता वो लोग ध्यान दें। 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाएगा, हट के 11 हो जाएगा। 1 में 100 से गुणा करेंगे तो 11/100 आएगा। इसके अंदर वाले के स्थान पे, मतलब 0.11 का स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, 11/100 लिख सकते हैं। फिर 0.22 आएगा विद्यार्थी,
इतना बटा 1, फिर दशमलव हटा, अरे भाई दशमलव को भिन्न में बदलना, ध्यान दे। तो 100 से गुणा करेंगे विद्यार्थी, तो 100 से गुणा करेंगे, 2 अंक दशमलव, जितना जीरो उतना अंक दशमलव दाहिनी तरफ जाता है, तो 22 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। तो इसके स्थान में 22 बटे 100, ऐसे ये 99 बटे 100। अब आप समझ गए होंगे 99 बटे 100 तो हम लिख रहे हैं, तो इसके स्थान लास्ट वाले का स्थान क्या आएगा, 99 बटे 100। एक और चालाकी कर लेते विद्यार्थी, जैसे 11 बटे 100 आया है, इसे मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 11 बटे 100 लिख देते इसके स्थान पे। 99 बटे 100 आया है अगर अगला वाला, तो इसे लिख देते आप 9 गुणे 11 बटे 100 मैं लिख सकता हूं, 9 गुणे 11 बटे 100। इस टाइप का मतलब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसके स्थान पे चलो ऐसे ही एक बार लिखते हैं, इसके स्थान क्या, इसके स्थान क्या लिखेंगे, 11 बटे 100, 11 बटे 100 होल, ये तो अंदर वाले के स्थान पे आया 11 बटे 100, होल क्यों अपने स्थान पे रहेगा। और यह 22 बटे 100, 22 बटे 100 तो 2 गुणे 11 कर देते हैं अपन 100, किसी को मैं समझता हूं इतराज नहीं होगा। सो लास्ट में लास्ट वाला 99 बटे 100 आ रहा है, 99 को लिख सकते हैं 9 गुणे 11 बटे 100, ये भी लिख सकते हैं आप। एक लाइन आपका बच गया ऐसा करने से, नहीं 99 लिखते फिर ऐसे तोड़ते, 11 9 99 बटे 100 यहां लिखा जाए, 22 बटे 100 99 बटे 100, ठीक है। अब ऐसा इसलिए किए हैं, हमें ये चेहरा देखना है विद्यार्थी, हमें जो उभयनिष्ठ वैल्यू है कॉमन ले लेते हैं। तो 11 बटे 100 का क्यूब यहां भी है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान सकते हैं, 1 गुणे 11, 11 मतलब 1 गुणे 11, तो 10 बटे 100 का होल क्यूब, सॉरी 11 बटे 100 का होल क्यूब इसमें भी है, 11 बटे 100 का होल क्यूब इसमें भी है, 11 बटे 100 का होल क्यूब इसमें भी है। तो हम 11 बटे 11 अपान 100 का होल क्यूब अगर कॉमन ले लेते हैं विद्यार्थी, तो अंदर कौन बच रहा है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 का क्यूब बचा, यहाँ 11 बटे, यहाँ कितना बचा, 2 का क्यूब बचा, सो आने यहाँ क्या बचा, 9 का क्यूब बचा विद्यार्थी। तो हम समझते हैं शायद आपको मतलब समझ में आ गया हो। अब जो कला वर्ग के स्टूडेंट होते हैं उनका कैलकुलेशन थोड़ा कमजोर होता है, तो अलग से ये पद लिखा हुआ अलग से आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनाया जाएगा। ये 0.99 था, तो 0.99 बटे 1, तो 100 से क्या किए होंगे, ऊपर नीचे गुणा भिन्न में बदलने के लिए, तो 99 बटे 100 हुआ होगा। 99 के 9 गुणे 11 कर सकते हैं, ये 11 हर समय ऐसा किए ताकि उभयनिष्ठ कॉमन मिल जाए। इसका वैल्यू हमें विद्यार्थी ये दिया हुआ है, कितना बेचारा पहले से दिया हुआ है, 11 का क्यूब अपान 100, 11 अपान 100 का होल क्यूब ये दिया हुआ है। इसका मान योगफल हमें कितना है, 20 25 ये दिया है। हाँ कैलकुलेशन तगड़ा होगा अलग की बात है। अब देखें तो 11 गुणे 11, 11 बार 121 गुणे 11 गुणे 20 25, अरे 3 है, 11 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 121 हम लोग जानते हैं, एक 11 और रहने थे, और 100 गुणे 100 गुणे 100 कई बार, 3 बार, तो 6 शून्य होगा, कै शून्य, 2 2 4 2 6, अरे 100 गुणे 100 गुणे 100, तो 2 2 4 2 6 शून्य, 6 शून्य रहने दो इसमें। हाँ चलो गुणा करते हैं, तो गुणा लंबा हो गया विद्यार्थी। अब तो ये तो बहरहाल जो भी हो करते हैं, करना तो पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 11 से इसमें चलिए गुणा करते हैं, चलो 121 का गुणा करते हैं, फिर लास्ट में 121 एक से इसमें गुणा करो तो आएगा 20 25, 20 इसमें 2025 में 121 से गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा किया है, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 25 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 2 शून्य 0 हो गया, 2 दूनी 4, मतलब इसका दुगना आया है, ठीक आया होगा, यस ठीक। फिर 1 से गुणा करेंगे तो यही गिनती फिर उतारना होगा, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2, मतलब यही वाला दोबारा। अब जोड़ लेते हैं, तो 5 आ गया, 2 आ गया, 5 5 10 के 0 आ गया, हासिल 1 2 2 4 1 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया विद्यार्थी। अभी 11 छूटा हुआ है, 11 से फिर मैं गुणा करता हूं, तो चाहो तो इसका इसी वक्त अस्तित्व समाप्त कर दो, 2 2 4 2 6, 6 दशमलव अंदर आएगा, तो 2 2 4 2, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ 6, पहले गुणा कर लो बाद में करना,
इतने से भाग देना अभी। तो 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 टोटल रख दो। 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 5 49 के 9 हासिल 4, 11 दूनी 22, 4 22 4 26। इतना आ रहा है विद्यार्थी। तो 6 अभी इतना बटे इतने करना है। 2 2 4 2 6, तो 2 2 4 2 6, तो दशमलव आ जाएगा यहाँ। भाग देने पर भी जिनको भाग नहीं आता, जिससे इतना बटे 10, तो ये कितना आएगा 2.5। एक यहाँ दशमलव 25 मतलब 25.0 है वो। 10 से भाग देने पर दशमलव बाहिनी तरफ जाता है। 100 से भाग देने पर 2 अंक दशमलव बाहिनी तरफ जाता है। 1000 भाग देने पर 3, मतलब जितने शून्य रहते हैं भाग देने पर उतना अंक दशमलव बाईं तरफ जाता है। तो इतना आया। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन देख लीजिए आप, 2.695। आगे की वैल्यू नहीं दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 11वां सवाल देखा जाए। जैसे एक सवाल दिया है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस x का वर्ग विद्यार्थी दिया है। अगर इस जैसे n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के उपफल कहा जाए, तब भी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है। ठीक उसी प्रकार x संख्याओं के वर्गों के उपफल, y संख्याओं के वर्गों के उपफल, का के वर्गों का योगफल, खा के वर्गों के उपफल, गा के वर्गों के उपफल, ये संकेत बदल देने से व्यवस्था नहीं बदल जाएगी। हाँ, यहाँ n रहता था तो फार्मूले में n आता था, यहाँ x है तो फार्मूले में x आएगा। ये कह रहा है यदि इतना बराबर इतना हो तो कह रहा है इसका मान बराबर होगा। तो ये ऐसा सवाल है विद्यार्थी, ये कंपटीशन में आया सवाल है आपके यहाँ। तो ये ऐसा मान है कि इस फार्मूले का इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए अनायास बढ़ाया हुआ है। ये तो क्या है, n 1 से लेके n तक के विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल है। वो फार्मूला कितना होता है, s बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 6 होता है विद्यार्थी। 6 होता है, इतना होता है केवल। अब कितना पद है, 19 तक है ही है बेचारा। इसका कोई उपयोग ही नहीं हम ले पा रहे, क्योंकि इसमें सम विषम दोनों शामिल है। केवल कंफ्यूज करने के लिए, ताकि लड़का परेशान हो भीड़ भाड़ देख के, इसके लिए दिया है। ये तो बड़ा सरल सूत्र, उसमें वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो n का स्थान क्या रखेंगे, 19, क्यों 135 135 विषम है ना, केवल विषम फार्मूला यही होता है। तो ये 19, तो 19 प्लस 1, 19 प्लस 1 आप परीक्षा में लगाना तो 20 लिखना जल्दी, यहाँ 22 लिखना जल्दी। तो n बराबर 19 रखोगे तो 19 से 20, 19 2 21, इस टाइप से 19 प्लस 2, ये 22 करना। हाँ, तो 19 गुणे 20 हो गया, गुणे 21 हो गया, 22 6, तो 2 तिहाई 6, तो ये 10 आया, और 3 सते 21, इतना आया। उन्नीस सत्ते पढ़ा भी नहीं जानते होंगे, 19 सत्ते 133 होता है। 133 10 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा विद्यार्थी। 19 सत्ते नहीं आता तो 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 के 7 6 13। अब तो विश्वास हो गया, चलिए ठीक, इतना हो गया विद्यार्थी। अब ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो विद्यार्थी, जितने टाइप का आज वर्गों के योगफल, घनों के योगफल पर आधारित हम प्रॉब्लम को बताए, जहां तक हो सकता है बढ़िया कंसेप्ट बताए, सवाल सब 11th सवाल हम लगाए और फार्मूले को समझाए। तो आप खुद एक बार ये सवाल अपने मन से लगा के जल्दी जल्दी अभ्यास करिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है, मैं मैथ्स फॉर वन डे एग्जामिनेशन के लिए शुरू कर दिया हूं, तो जो भी आपकी जानकारी में दोस्त यार हों उनसे हमारे लिंक को आप पहुंचाइए, और लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।